कमज़ोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है, इसलिए आई आंसर दैट क्वेश्चन। मेजर तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज़्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरा सच सुनने की। ये सच है तुम्हारा मेजर। सच ये है मेजर कि मैं हूं तो तुम है। सच ये है कि मेरे ट्रिगर पर उंगली है तो तुम खुली हवा में सांस ले सकते हो। सच ये है कि मैं 7,000 फीट ऊपर अपनी हड्डियां गलाता हूं तो तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की, संवेदनशील बनने की, सेंसिटिव। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही देश की सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछो उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, तुम्हारा, मेरा और उन सबका सच। दुश्मन केवल बॉर्डर के उस पार नहीं होता मेजर, हमारे देश में घर के अंदर भी है। घुन दीमक की तरह जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर बाहर हर दुश्मन से इस देश की रक्षा करूं। नहीं तो एक नहीं 1000 जमील खड़े हो जाएंगे। तुम किसे बचा रहे हो मेजर? इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो मेजर? कौम क्या होता है? निशानियां, आइडेंटिटीज जो इनके पैदा होते ही इनसे चिपक जाती है। इसके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसकी रगों में, इसके खून में, इसकी कौम सनी हुई है मेजर। इसकी वफादारी सिर्फ अपनी कौम के लिए है। और बदकिस्मती से इनकी कौम में सिर्फ जहर बहता है। जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक में मिल जाएंगे। 1000 राठौर मर जाएंगे फिर भी इनका कुछ नहीं होगा। कि मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, ये पूरी कायनात की बात है। इसलिए तुमने जो अपना मुंह ये शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में धंसा रखा है, उसे निकालो बाहर और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो मेजर, समझ जाओगे। हर तारीख पर इनके मौसमी मजहब और आतंक ने कोई मोहर छोड़ रखी है और मुझे तारीखों को साफ करना बहुत अच्छे से आता है। बस वही कर रहा हूं, सफाई। इनकी कौम के बच्चे मेजर इनोसेंट नहीं होते हैं। AK-47 हाथ में लेकर के घूमते हैं लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। और तुम ये मुझे मत बताना कि क्या अच्छा और क्या बुरा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेजर। अगर मेरा बस चला तो हजारों लाखों राठौरों की फौज खड़ी कर दूंगा और मैं करूंगा। मैं मारूंगा इनको सालों को, इन सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा, एक एक दीमक को निकाल निकाल करके मारूंगा, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, ताकि एक और मयूर विहार में आग ना लगे, ताकि एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मेरे कानों में उसकी चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से बोला, इनको मारो। जो कोई भी सामने आ रहा है, बूढ़े बच्चे गोलियों से भून दो सालों को। अगर इन्हें खत्म करना है तो इनकी कौम को खत्म करना होगा। मारो सालों को।
ब्लडी डेमोक्रेसी। ब्लडी डेमोक्रेसी।